राजधानी में बनी बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने या फिर नहीं हटाने के लिए प्रस्तावित अध्ययन का काम फिर से शुरू कर दिया गया है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी कि CRRI अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देगी। पहले काम रोकने के बाद फिर क्यों जेडीए ने शुरू किया काम जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। केंद्र में यूपीए सरकार के समय जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन के तहत 170 करोड़ रुपए की लागत से सीकर रोड और न्यू सांगाने रोड पर बीआरटीएस कॉरिडोर का निर्माण साल 2008 में किया गया था। साल 2010 में जितना कॉरिडोर बना था उस पर बसों का संचालन शुरू किया गया, लेकिन प्रभावी मॉनिटरिंग के अभाव में इस कॉरिडोर में शहरी परिवहन की बसों के साथ अन्य वाहन भी चलने लग गए। वहीं स्थानीय जन संगठन लंबे समय से इस कॉरिडोर को हटाने की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर पूरी जानकारी देते हैं। बीआरटीएस कॉरिडोर की जानकारी। बीआरटीएस का उद्देश्य शहरी सार्वजनिक परिवहन की बसों के लिए अलग कॉरिडोर उपलब्ध कराना था, ताकि इसमें सफर करने वाले लोग अन्य वाहनों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति और कम समय में गंतव्य तक पहुंच सकें। इस योजना के पीछे अहम उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करते हुए सड़क पर यातायात का भार कम करना था। 7.1 किलोमीटर लंबाई में सीकर रोड पर एक्सप्रेसवे से अंबाबाड़ी तक 75 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर बनाया गया। 9 किलोमीटर लंबाई में अजमेर रोड से किसान धर्म कांटा होते हुए न्यू सांगाने रोड B2 बाईपास तिराहा तक कॉरिडोर बनाया गया। सड़क की जगह घिरने और अन्य वाहन के लिए कम स्थान उपलब्ध होने के चलते इस सिस्टम की आलोचना होने लगी। तत्कालीन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया था कि इस रूट पर होने वाली 1271 मौतों में से 70% मौतें बीआरटीएस कॉरिडोर के कारण हुई है। स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल ने जनवरी 2020 में पहली बार कॉरिडोर को हटाने का फैसला किया था, लेकिन इस फैसले की तब पालना नहीं की गई। जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल की अध्यक्षता में 27 फरवरी को जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक हुई थी। बैठक में राजधानी स्थित बीआरटीएस कॉरिडोर का अध्ययन कराने का फैसला किया गया था। इस फैसले की पालना भी की गई, लेकिन इस पर अचानक ब्रेक लगा दिए। आपको बताते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड का क्या था फैसला, फैसले की पालना करने पर क्यों लगाए ब्रेक, फिर वापस आखिर क्यों काम कर दिया गया शुरू। इस 27 फरवरी को हुई जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की बैठक में बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर फैसला किया गया था। कॉरिडोर को हटाने या नहीं हटाने के संबंध में किसी एक्सपर्ट एजेंसी से अध्ययन कराने का फैसला किया गया था। इस फैसले की पालना में जेडीए ने बीआरटीएस कॉरिडोर का अध्ययन कराने के लिए केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान को पत्र भेजा था। इस पत्र पर CRRI की टीम ने 6 मई को कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के बाद CRRI ने जेडीए को औपचारिक ऑफर दिया। इस ऑफर पर जेडीए ने CRRI को अध्ययन करने के लिए वर्क ऑर्डर भी दे दिया। वर्क ऑर्डर मिलने के बाद CRRI काम शुरू करती, उससे पहले ही जेडीए ने उसे काम करने से रोक दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में बीआरटीएस कॉरिडोर हटाने का कुछ महीने पहले फैसला किया था। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले का आधार किसी एक्सपर्ट एजेंसी की ओर से अध्ययन के बाद दी गई सिफारिशें नहीं थी। जेडीए को राज्य सरकार से संकेत मिले थे कि भोपाल की तर्ज पर बिना किसी अध्ययन के सरकार मामले में कोई फैसला ले सकती है। इसी के चलते जेडीए की ओर से राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया, लेकिन इस प्रस्ताव पर सरकार ने लंबे समय तक कोई फैसला नहीं किया। यही कारण रहा कि जेडीए ने CRRI को फिर से बीआरटीएस कॉरिडोर का अध्ययन करने के निर्देश दिए। CRRI विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट अक्टूबर तक जेडीए को सौंप देगी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में पिछले दिनों विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई थी। इस बैठक में यूडीएच और जेडीए के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में बीआरटीएस कॉरिडोर को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान यूडीएच और जेडीए के अधिकारियों का ये कहना था
कि रोड नंबर 14 तक जयपुर मेट्रो का रूट संभावित है। इसको लेकर जयपुर मेट्रो की तरफ से फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। अगर भविष्य में इस बीआरटीएस कॉरिडोर को हटाने का फैसला किया जाता है तो यह कॉरिडोर मेट्रो के संभावित रूट में कॉरिडोर निर्माण के भी काम आ सकता है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।